की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, पल भर के लिए अगर मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता, मैं कब का अमीर हो जाता। अरे वाह 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 इतना वाह। तलवा चाटना, इतनी गुलामी करना, 1 साल की बड़ी मशक्कत से बाप पूत आरक्षण के नाम पे, आरक्षण के नाम पे धोखा दे करके समाज का आज मंत्रालय और एक सीट ले लिए। मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा धोखेबाज जयचंद्र, समाज का धोखेबाज गद्दार आज तक धरती पर न पैदा हुआ था न होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐ समाज के लोगों, अगर अपने बच्चों की भविष्य चाहते हो, समाज का भला चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हो, तो राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के बेटे को एकजुट होकर के, संगठित होकर के, जा करके, चल करके, मोबाइल से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको रोकने का काम करिए। अगर गलती से यह चुनाव जीत जाता है। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी मुलाकात हो रही है जागो राजभर जागो के सचिव और कि घोसी का चुनाव का जो बिगुल फूका गया ओम प्रकाश के लिए खतरे की घंटी है कि नहीं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? अरे हम तो ठीक ठाक हैं। आप घोसी गए थे, क्या हाल चाल है वहाँ का? घोसी में यही है कि जो राजभर समाज जो चाह रहा है, जो राजभर समाज की इच्छाएं हैं, वो अब पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अब ये बाप बेटों का दुकान बंद होने जा रहा है। ये चुनाव बाद देखिएगा, ऐसा ना हो कि हज मंत्रालय, हज मंत्री वो हज करने निकल जाए। हाँ? ये बात है। वहाँ हालत इनकी खस्ता है, इसलिए खस्ता है। अरे वो तो डंके के चोट पर कह रहे हैं कि हम 2.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। नहीं तो वो राजीव राय को बता रहे थे, क्योंकि 4 लाख वोट मिलेगा राजीव राय को, और उसमें से 1.5 लाख, 1,35,000 कुछ इधर उधर जोड़ के 1.5 लाख, तो 1.5 लाख से वो चुनाव 1.5 लाख उनको मिलेगा, तो 1.5 लाख में से उनका जोड़ लीजिए 3.5 लाख, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख से चुनाव हार रहे हैं। जी। और ब्रिजेश भैया, आपसे बहुत बार मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई, लेकिन इस समय चुनाव का क्या हाल चाल है, थोड़ा बताइए। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते, पल भर के लिए अगर मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता, मैं कब का अमीर हो जाता। अरे वाह 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 इतना वाह। तलवा चाटना, इतनी गुलामी करना, 1 साल की बड़ी मशक्कत से बाप पूत आरक्षण के नाम पे, आरक्षण के नाम पे धोखा दे करके समाज का आज मंत्रालय और एक सीट ले लिए। मैं तो कहता हूं कि इतना बड़ा धोखेबाज जयचंद्र, समाज का धोखेबाज गद्दार आज तक धरती पर न पैदा हुआ था न होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ऐ समाज के लोगों, अगर अपने बच्चों की भविष्य चाहते हो, समाज का भला चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हो, तो राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के बेटे को एकजुट होकर के, संगठित होकर के, जा करके, चल करके, मोबाइल से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको रोकने का काम करिए। अगर गलती से यह चुनाव जीत जाता है तो ये जान जाओ कि समाज की हिस्सेदारी, आरक्षण, अधिकार सब तहस नहस कर देगा। ऐसे ठेकेदार, धूर्त और बेईमान को इसका बेटा जो राहु केतु है, ये कह रहा था कि किसी समय भाषणों में कि मैं राजभर को रेजिमेंट बनाऊंगा। अब क्यों नहीं कहता है वहां भाषणों में, कह दे घोसी चुनाव में कि मैं राजभर रेजिमेंट बनवाऊंगा सरकार में जाकर के, उसी दिन जूता मार करके भाजपा वाले वहां से भगाने का काम करेंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर अब कहता है कि पहले बेटा सांसद बनेगा, उसके बाद हम आरक्षण दिलवाने का काम करूंगा। अरे तो 2 बार तो पूर्ण बहुमत की सरकार रही केंद्र में और राज्य में, और केंद्र और राज्य के ही समन्वय से ये आरक्षण और अधिकार मिलता है। ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग को कैसे मिल गया? यही भाजपा की सरकार दी। महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण किसने दिया? इसी सरकार ने दिया। तो हम लोगों को भी मिल जाता। वहां पे इन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने गेम कर दिया। ये समाज को बताने की जरूरत है आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा वालों ने तो कहा कि है ओम प्रकाश राजभर आरक्षण ले लो या तो मंत्रालय ले लो। ये बेईमान आदमी आरक्षण न लेकर के मंत्रालय और एक सीट लेने का काम किया। इसके लिए आपके चैनल से ऐ समाज के लोगों, आप जागरूक हो जाओ। ये कभी नहीं आरक्षण दे सकता है, न दिला सकता है, क्योंकि भाजपा की सरकार पहले भी पूर्ण बहुमत की थी, आज भी है। अगर गलती से कल भी बन जाएगा तो
नरेंद्र मोदी भारत के ही प्रधानमंत्री बनेंगे, अमेरिका के नहीं बनेंगे। तो जब आरक्षण देना ही था पूर्ण बहुमत के बाद, तो आरक्षण तो अभी भी दे सकते थे ना। ये बहुत बड़ा धोखा है, इस धोखे को समझने की जरूरत है। ऐ समाज के लोगों, ये ओम प्रकाश राजभर जैसे बहरूपिये को, इनके जो ये प्रोपेगेंडा बना रहा है कि मैं बहुत बड़ी वोटों से मैं जीतने जा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भारी वोटों से ये चुनाव हारने जा रहा है, क्योंकि ये समाज के युवाओं का, समाज के पदाधिकारी नेताओं की इनको खा जाएगी। इनका बेटा, मैं तो कह रहा हूं कि जीवन में न तो एमपी बनेगा न तो एमएलए बनेगा। ये समाज की इनके बेटे को खाने जा रही है। और ये राहु केतु की तरह कुंडली मार करके समाज के आरक्षण अधिकार को लूट रहे हैं। इनसे आगाह होने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो 15 जिला में आपका समाज बहुत भारी भड़कम से जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो राजभरों की संख्या बहुत है। तो क्या लगता है कि आपका समाज कितने सीटों से जीतने की उम्मीद रख रहे हैं? ये ओम प्रकाश राजभर समाज कितने सीटों से जीतेगा? ये एक सीट तो लिया है और लड़ाई लड़ रहा था 15 और 85 की। तो जब एक सीट ले लिए और 99% 85 15 को दे दिए और 85 को 1%, तो कौन सा हिस्सा मिलेगा? क्या करोगे जितवा करके? इसके पहले भी तो राजभर समाज जितवाया था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी। अब राजभर समाज इनके धोखे में आने वाला नहीं है, और राजभर समाज अपना रास्ता ढूंढ लिया है कहां जाना है। जो पार्टी समाज के आरक्षण और अधिकार हिस्सेदारी की बात करेगी, उसके साथ हमारा समाज है। और ये 15 सीटों की बात करते हैं, जितने भी सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है पूर्वांचल में, सब ओम प्रकाश राजभर की देन है। ओम प्रकाश राजभर केवल छड़ी छड़ी चिल्ला रहा है कि पूरे पूर्वांचल में केवल छड़ी देखो, तो छड़ी तो केवल खड़ी है कहाँ? गोसी में। और उसके बाद कहाँ गया कमल का फूल? कमल का फूल छड़ी पे बांधो, वो सूख जाएगा, वो कभी जीवित रह सकता है? तो ये भाजपा का भ्रम है, और भाजपा वाले खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। ऐसे धूर्त बेईमान नहीं तो भाजपा में खुद उनके पार्टी में एक से एक दिग्गज राजभर थे, उनको भी टिकट मिल सकता था, वो भी आगे ले जा सकते थे, लेकिन इस बहरूपिये को क्यों ले गए? ये बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल के इस जाल में ये समाज को बझाने आया था। आज बहेलिया खुद उस जाल में फंस गया है। पहली बार भारत के इतिहास में कोई बहेलिया खुद अपनी जाल में फंस चुका है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो देश भर में आग लगी हुई है। मंगलसूत्र को लेकर के प्रधानमंत्री जी का बयान अनाप शनाप आ रहा है, उस पर आपका कहना चाहिए? ऐसे प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं जो खुद अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं संभाल पाया, और वो पूरे देश की, ऐसे प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं जो खुद अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं संभाल पाया, और वो पूरे देश की महिलाओं, मैं तो आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि ये पूरे देश की माताएं बहनें, आप खुद सचेत हो जाइए। अब इसने सिलेंडर पे धोखा दिया, ये डीजल पेट्रोल पे धोखा दिया, ये रोजगार पे धोखा दिया, ये 15-15 लाख पे धोखा दिया, ये तमाम मुद्दों पे, महंगाई पे धोखा दिया। अब ये मंगलसूत्र छीनने के चक्कर में है, और आप लोग सावधान हो जाइए। अगर मंगलसूत्र बचाना है तो ऐसे बेईमान प्रधानमंत्री का साथ मत दीजिए, और नहीं तो ऐसे ही बहरूपिये ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद जैसे कुछ ठग जो 85 की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, ये धूर्तबाजों को मैं तो पीडीए के लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले इन बेईमानों को हराओ। मिर्जापुर चलो, अनुप्रिया को हराओ, घोसी चलो, ओम प्रकाश को हराओ, संजय निषाद को हराओ, जयंत चौधरी को हराओ। जब पहले इन दलालों को हरा दो, ऑटोमेटिक आपका अधिकार आरक्षण मिल जाएगा। और नहीं ये जिंदा रहे, जीवित रहे, इनको ताकत मिलती रही तो ये समाज को खत्म कर देंगे। और हम बात करेंगे पारस राजभर जी से। हमको ये बताइए कि आपका समाज इस बार 2024 के चुनाव में किधर जा रहा है वोट? ऐसा है कि हमारा समाज जो है वैसे 15 सीटों पर मेरा अपना प्रभाव डालता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के नाते जो भी प्रभाव, जो पहले से जिस दल में लोग लगे हैं उस दल में वोट करेंगे। और ये कहिए कि ओम प्रकाश राजभर के नाते, ओम प्रकाश राजभर के कहने पर यह जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, यह तो नामुमकिन है। बात रही यह जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजभर समाज जागो राजभर जागो के तहत जो यह
अनुसूचित जनजाति का मुद्दा चल रहा है। यह हम लोगों का है कि जो हमारे हित की बात करेगा, जो अनुसूचित जनजाति की बात करेगा, पूरा राजभर समाज, यह संगठन उसके साथ रह करके उसका सहयोग करेगा, वह पक्ष हो या विपक्ष हो। परमेश्वर जी, आप बताइए, आप भी एक टीचर हैं और आप हमको ये बताइए कि आप भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो आपका संगठन 15 जिलों में कितना प्रभाव डालने जा रहा है? हमारा 15 जिलों में हमारा संगठन लगातार जितने भी हैं सारे शिक्षक वर्ग के लोग हैं, शिक्षक वर्ग हैं, विद्यार्थी हैं, है ना। उसके बाद उसमें नौकरी पेशा के लोग हैं और यह करीब हम लोग 16-17 जिलों में लगभग हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है। हर ग्रुप में करीब 500-500 लोग हैं। इसमें हर ग्रुप में 500-500 लोग हैं और सारे ग्रुप के लोग ना हम लोग पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार कि हर जिले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। जब तक मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम किसी को वोट नहीं करेंगे। ये हमारी पूरी टीम पूरी सतर्कता के साथ ये काम कर रही है। हाँ। अगर देखा जाए तो शशि जी, हम आपसे बात करेंगे, सबसे हॉट सीट अगर माना जा रहा है तो बनारस का है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे ताल ठोक करके लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन यहाँ पे पीडीएम के गगन प्रकाश यादव जी ताल ठोक करके बोले हैं कि काशी बनाम गुजरात हो गया है। इस पे आपका कहना चाहिए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो सवाल किया है, यह बहुत लाजमी है कि यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं बनारस क्षेत्र की, हमारे शहर बनारस की, तो बनारस के लोगों को भी यह चाहिए कि बनारस के बेटे को वोट देकर यहाँ का नेता बनाना चाहिए। यह नहीं कि गुजराती झूठ बोलने वाले व्यक्ति को वोट देकर यहाँ का हम लोग नेता बनाते हैं और वह देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद वह गुजरातियों के साथ सौदेबाजी करता है। हमारा देश केवल 2 गुजराती खरीदने वाले, 2 गुजराती बेचने वाले। हमारा देश इस समय लोग, जैसे पहले भी भाजपा की सरकार रही है, इसके पहले भी लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री भाजपा के हुआ करते थे, लेकिन आज यह भाजपा के भले ही लोग नाम पर वोट कर रहे हैं, भाजपा का चुनाव चिन्ह है, लेकिन यह व्यक्ति जो है यह भाजपा का नहीं है, यह केवल गुजरातियों का यहाँ बनारस में और इस देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, तो इस देश के संसाधनों का व्यापार करता है। इस देश के संसाधनों को 2 गुजरातियों के हाथों में बेच दिया है और 2 गुजराती खरीदने वाले, 2 गुजराती बेचने वाले। इसलिए बनारस के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इस बार किसी को भी वोट कीजिए, लेकिन गुजराती नरेंद्र मोदी को न वोट करके बनारस के लाल को वोट करके यहाँ की बनारस के बेटे को विजयी बनाने का काम करें। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।